नमस्कार। काश्मीर एक खाली शब्द ही काफ़ी है, जो शब्द सुनने के बाद हजारों हजारों यादें हमें आ जाती है। आतंकवाद भी आता है, उधर का सौंदर्य भी याद आता है, उधर के जो हरे भरे बर्फ से लदे हुए अनेक अनेक डोंगर भी याद आते हैं, शारदा विद्यापीठ भी आ जाता है, जोरावर सिंह भी आ जाते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। आज जब हम पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी ऐसे उछल पुछल हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कश्मीर था वो आज हमारे पूरा का पूरा हाथ में नहीं है। पीओके चला गया है, अक्साई चीन चला गया है, गिलगिट बल्टिस्तान गया है। तो जो कुछ बचा कुचा कश्मीर है वो बचाने में जैसे हमारे आर्मी का रोल है, वैसे और एक है जिनका नाम हमको याद रखना ही चाहिए, उनको सैल्यूट करना ही चाहिए, और ये है savior of the Kashmir, the man who fought till the last man and last round. It is a story of Brigadier Rajendra Singh, the last man and the last round, battles of Rajendra Singh. उसका हम थोड़े से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जिनको चाहिए वो ये बुक जरूर पढ़ सकते हैं। ये जो लिखने वाले हैं मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये फर्स्ट और लास्ट मेजर जनरल थे जम्मू कश्मीर स्टेट के आर्मी के। तो इन्होंने ये लिखा है डोगरा का पराक्रम देने के लिए। तो ये जो राजेंद्र सिंह हैं ये भी डोगरा ही है, तो उनके बारे में जानने की थोड़ा सी कोशिश प्रयास हम जरूर करेंगे। ही इज़ कॉल्ड द सेवियर ऑफ द कश्मीर बिकॉज इन्होंने जो इन्वेडर थे उनको रोक लिया जब तक भारत की फौज श्रीनगर तक पहुंची नहीं तब तक। He was a great soldier, great soul, great army man, and a true leader, resolute, dauntless military man. He was the first recipient of Mahavir Chakra in free India. डोगरा शौर्य और पराक्रम का जो प्रतीक है, ये इनके सही मायने में ये डोगरा का प्रतीक भी थे। इन्होंने बागडोर संभाली आर्मी चीफ के तौर पर 24 सितंबर 1947 में। उसके पहले जैसे भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश प्रमुख थे, वैसे जम्मू कश्मीर में भी स्थिति थी। एक मेजर जनरल स्कॉट करके थे। जब ही महाराज को पता चला कि ये स्कॉट है, इनका भी ऑपरेशन गुलमर्ग जो एग्रेशन का प्लान ब्रिटेन और पाक बना रहे हैं उनमें ये भी शामिल है, तो तुरंत उनको हटा दिया गया और इनके हाथ में बागडोर संभाली। तो ये 1 महीना और 3 दिन इनके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ये चीफ बन गए और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। सबसे बड़ा काम तो है ही डिलेड द मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑल द आक्रांताज। हजारों के संख्या में जो पाकिस्तानी, पठानी, एक्स आर्मी मैन आ रहे थे, जो डेजर्टेड आर्मी मैन जम्मू एंड कश्मीर के थे, वो आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया। उनके जीवन में 23 अक्टूबर 1947 और 27 अक्टूबर 1947 ये सबसे बड़ा क्रूशल रोल था, जिनमें हम बोल सकते हैं कि लिटमस टेस्ट ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की थी, और वो खरे खरे उतारे। उन्होंने दिखा दिया कि रियल डोगरा, रियल कश्मीर अपनी मदरलैंड सेव करने के लिए क्या क्या कर सकता है। वो अकेले नहीं थे, उनके पास सारी जो फौज थी वो सारी की सारी फौज ये ऑपरेशन गुलमर्ग जो पाक और ब्रिटिश लोगों ने रचा था वो कामयाब ना हो, इसके लिए जीव, जैसे हम मराठी में बोलते हैं जीवावर उदार होन, वैसे लड़ रही थी। उन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत 3 उन्होंने रूट चुने थे। एक हजीपीर खिंड पार करके वो आने वाले थे। दूसरा जो उनका दास्ता था वो सिंधु नदी के किनारे किनारे लेह लद्दाख की तरफ जा रहा था, और तीसरा जो दास्ता था वो मुजफ्फराबाद, डोमेल, उरी, बारामुल्ला और उधर से श्रीनगर आने वाला था। दूसरी जो बात है वो मतलब ये महाराज हरि सिंह को जब भी पता चला कि 28 अक्टूबर 20 अक्टूबर ये डी डे था, मतलब ऑपरेशन गुलमर्ग कार्यरत होने वाला था। महाराज पहले से थोड़े से तैयार थे, फिर भी उनको लगता था कि मेरे आर्मी में जो मेरे सारे मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो वो लॉयल है,
ये थोड़ी सी उनकी गलत फहमी थी। जब भी उनके कान पे पता चला कि मुजफ्फरबाद गया है, डोमेल भी गया है, तो महाराज एकदम एक्शन में आ गए। उन्होंने राजेंद्र सिंह को आज्ञा पत्र दिया, उसमें खुद उसमें स्वाक्षरी कर दी और उनको बोला किसी भी हालत में कम से कम कश्मीर और उरी को बचाना ही है। ये जो ऑर्डर हाथ में आ गई, लास्ट राउंड और लास्ट ये वो बचाना, ये इतना सिंपल काम नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स तब तक तो भारत और भारत की सेना पिक्चर में नहीं आई थी। उनको दारू गोला शस्त्र पूरे कम थे, उनके जो शस्त्र थे और दारू गोला था वो पुराना था। तीसरी बात यह है कि उधर के जो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के जो मुस्लिम 40% कंपल्सन था, 40% मुस्लिम थे और दे वेर लॉयल टू पाकिस्तान एंड नॉट टू द इंडिया। दूसरी बात ऐसी है कि तभी पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो सारा का सारा इलाका है, उसमें हजारों की संख्या में तादाद में निर्वासित आ रहे थे और वो लोगों को कैसे समाना। हो सकता था कि उसकी वजह से कुछ दंगे भी हो सकते थे। शेख अब्दुल्ला, ही वॉज प्लेइंग डबल रोल, ही वॉज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ जिन्ना एंड पाकिस्तान, एट द सेम टाइम ही वॉज इन द कॉन्टैक्ट विथ जवाहरलाल नेहरू। उधर भी महाराष्ट्र के विरोध में सबको उस्का रहे थे। उसी समय पाकिस्तान ने सारा का सारा पुरौठा जो जम्मू कश्मीर को होने वाला था वो रोक दिया था। तीसरी बात, मीरपुर, कोटली, कठुआ, उधर से हिंदू और सिख लोगों की कत्ल, नरसंहार बोलते हैं, उसके बारे में लगता है हम अलग से एपिसोड करेंगे। उधर नरसंहार चल रहा था हिंदू और सिख लोगों का। दिल्ली का रिस्पांस लुकवार्म था। इतना जितना चाहिए था कश्मीर को वैसे तो नहीं मिल रहा था, ये तो सच्ची बात है। फिर भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को विश्वास था कि भारतीय फौज जरूर आएगी, क्योंकि कश्मीर इंटीग्रेटल पार्ट नॉट ओनली नाउ बट हिस्टोरिकली नहीं, पुराणों से, उसके ही पहले महाभारत, रामायण, उसके भी पहले ऋग्वेद जब वेद लिखे गए तब भी से लेके कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। तो उनको विश्वास था कि भारत की फौज हमारे मदद के लिए जरूर आ जाएगी। वो 24 जब भी उनको पता चला कि वो आ रहे ही फौज, तो 23 तारीख को उनको ऑर्डर मिला मूव टूवर्ड्स द डोमेल। फिर भी डोमेल तक वो जा ही नहीं पाए, क्योंकि डोमेल तो हमारे हाथ से गया हुआ था। फिर भी डोमेल, बारामुल्ला, उधर से श्रीनगर खाली 130 किलोमीटर था। पाकिस्तान ऐसे सोच रहा था कि ईद हम श्रीनगर में मनाएंगे, क्योंकि 130 किलोमीटर उनके पास वाहन थे, ट्रक थे, लॉरी थी और बहुत जल्दी वो आ सकते थे, अगर शायद इधर ब्रिगेडियर और उनकी फौज डोगरा उधर ना होती तो जब ये जा रहे थे तभी इनको बहुत सारे निर्वासित दिखने लगे। धुआं दूर से स्मेल उसका आ रहा था। जैसे वो डोमेल की तरफ जाने लगे तो एक स्पॉट ऐसे आ गया कि उनको हजारों की संख्या में सिख और हिंदू लोग आते रहे थे, पूरे लुट गए थे, पूरे उनके रिलेटिव कोई मारे गए थे। बहुत परेशानी में ये लोग आ रहे थे और नज़दीक से धुआं आ रहा था। तभी वो ये गरही करके एक GARHI गरही करके एक छोटा सा विलेज है, उसके पास आ गए थे। और ये गरही की जो लड़ाई है वो बोली जाती है इट वॉज अ गेम चेंजर। क्यों? एक दिन ये खाली छोटे से खेड़ा जो था, विलेज जो था, उधर ब्रिगेडियर के सेना ने उनको रोक के रखा। 100 लोग हैं, उधर आने वाले 6,000 थे। इन्होंने 3 दास्ते बनाए और थोड़ा सा रिजर्व भी रख दिया। एक दास्ते में 20 लोग थे। एक दास्ता खुद ब्रिगेडियर लीड कर रहे थे। एक जो रोड था वो रोड के एक बाजू राइट हैंड साइड पे कैप्टन पृथ्वी सिंह, हवालदार धोनी, और जो दूसरा जो लेफ्ट का था उधर धोनी चंद उधर थे। और उन्होंने जो आक्रांता जब भी दिखाई देने लगे, नज़दीक आने लगे, तब तक ये चुप बैठे। अब हम आए हैं,
कोई स्टेट फोर्स का कोई आया है, इनकी भनक तक उन तक नहीं पहुंची। जैसे वो नज़दीक आने लगे टप्पे में, महाराजा टप्प्याद जिसको बोलते हैं, वैसे इन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। और फर्स्ट 20 मिनट्स में कम से कम 200 राइडर्स मारे गए। एकदम क्या बोले, बहुत गड़बड़ी मच गई, उनका आत्मविश्वास नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने तो उसे सपने में भी सोचा नहीं था कि कोई हमको रोकने वाला है। बहुत घबरा गए, कोई पीछे जाने लगे, कोई इधर उधर भागने लगे, कोई भागदौड़ में जख्मी हो गए, और उनका आगे आना थोड़े टाइम के लिए उन्होंने रोक दिया। फिर भी ये ज़्यादा देर तक तो नहीं रोक सकते थे, और इसके लिए शत्रु उनके आसपास जमा हो गया, उनको घेरने की कोशिश करने लगा। तो उनको लगा कि अभी थोड़ा पीछे आना चाहिए, तो पीछे उरी की तरफ बढ़ने का उन्होंने कोशिश किया। उरी तक नहीं तो हतियान करके एक जो छोटा दूसरा एक स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट प्लेस है, तब तक ये चले गए। तभी उरी में ये हालत थी। तीसरा उनका था उरी को बचाना है, तो कैसे बचाया? उरी हतियान के यहाँ भी उन्होंने थोड़ा कोशिश, उधर भी मोर्चा लगाया, उधर भी थोड़ी देर के लिए रोक लिया। उरी में क्या था? तो उरी में एक नाला था, और नाला क्रॉस करके फौज आ जाती तो जल्दी श्रीनगर तक पहुंच जाती। तो नाला उड़ाना बहुत जरूरी था। उड़ाए कैसे? एक तो उनके पास दारू गोला, मतलब जो स्फोटक लगते हैं, वो तो थे ही नहीं। बहुत बहुत बड़ी मात्रा में निर्वासित थे, और वो निर्वासित पहले सुरक्षित निकलने चाहिए थे, क्योंकि उनके खाने पीने का और सुरक्षा का बंदोबस्त करने के लायक उनके पास तो फौज थी ही नहीं। तो इन्होंने जल्दी सब लोगों को, निर्वासित लोगों को पहले वो ब्रिज से क्रॉस करने के लिए बोल दिया। तब तक ये जो ब्रिगेडियर है राजेंद्र सिंह, ये टेलीफोनिक टॉक कर पाए महाराजा के साथ, और उनके हाथ में थोड़ी मदद आ गई। 70 सोल्जर्स लेके कैप्टन ज्वाला सिंह उधर तक पहुंच गए। उनके साथ उनको तो वो तो चल रहे थे डोमेल के पास, और उधर वो स्फोटक और MMG मतलब मीडियम गन उनके पास थे, 3 इंच मॉर्टियर्स भी थे, दारू गोला और कुछ सामान लेके वो आ गए थे। उरी तक तो नहीं पहुंच गए, तो ये राजेंद्र सिंह के पास आ गए। वून इन डिस्गाइज इनके ये कैप्टन ज्वाला की मदद जैसे लग गई। उरी नाला जब सब लोग निकल गए तो इनके कैप्टन के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई कि ब्रिज तोड़ दिया जाए। हम बाद में देखेंगे पिक्चर कि ब्रिज कैसे तोड़ दिया गया। इसके लिए और भी इनकी जो एग्रेशन मूवमेंट थी वो रुक गई। फिर भी ये रुकने वाले तो नहीं थे, तो उन्होंने क्या कर दिया कि दोनों साइड से उनकी फौज चल के पहले हिल टॉप गए, और उतर के आने लगे। अभी तो उधर रुकना भी मुश्किल था, क्योंकि एक दफा घेर लिया तो बचना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने और थोड़ा पीछे महुरा के पास, तब तक 24 अक्टूबर हो गया था, मतलब 23 एक ही दिन में इतनी सारे, जैसे हम नाट्य में पिक्चर में दिखते हैं, इतना भी जल्दी नहीं हो देखेंगे, इतने जल्दी ये मूवमेंट कर रहे थे। ना खाना पीना सोना, कुछ भी नहीं। और ये जब भी वॉर कर रहे थे तो इट वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड वॉर। कुछ जैसे फोल्टर बनाना, कुछ ये होता है, वो कुछ भी बंकर बनाना, कुछ भी नहीं कर पाते थे। खाली इनको रोकना एक ही ध्येय था। तो महुरा के पास वो रात को पहुंच गए। रात को पहुंचने के बाद उधर वो स्वस्थ नहीं बैठे, उन्होंने मोर्चा संभालने की कोशिश कर दी। और 24 रात को तो शत्रु की तरफ से कुछ गोलीबारी नहीं आई। अभी 25 को जब भी देखते हैं तो उनको दिखाई दिया कि सारे ओर चारों ओर बस वो राइडर्स ही है। राइडर्स ये शब्द जो है ये हमने नहीं यूज़ किया है, ये किताब में भी वो नहीं है, उसका जिक्र भी मिलता है कि राइडर शब्द किसने यूज़ किया। ये रेगुलर पाकिस्तानी फौज थी और पठान थे, वो भी प्रशिक्षित थे, और पाकिस्तान ने उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दिए हुए थे। तो सुबह 25 चारों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी। अभी तो बारामुल्ला के तरफ और बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बारामुल्ला तक उनको पहुंचना नहीं देना, ये उनका मकसद था। तो उधर बुनियार और रामपुर, उसके बीच में सारे ये जो डोगरा है वो इकट्ठा होने लगे। तब तक 26 अक्टूबर तब तक हो गया था। और 26 अक्टूबर के बाद जैसे सुबह होने लगी, सूरज ऊपर आने लगा,
वैसे वैसे ये दिन का सूरज दो बातें लेकर आने वाला था। डोगरा की लिटमस टेस्ट और अच्छी न्यूज़ आने वाली थी, फिर भी इन तक नहीं पहुंचने वाली थी। इतना सारा गोलियों का बौछार, तो इधर रुकना भी अभी बहुत मुश्किल था। ये जो पोजीशन इन्होंने बनाई थी वो होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने सोचा कि और थोड़ा पीछे जाएंगे और सेरी करके एक भी ले जाए। उधर अगेन स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी जहाँ वो थोड़ा सा लड़ सकते थे, उधर तक पीछे जाने के लिए उन्होंने सोच लिया। रातों रात वो उधर पहुँच गए और पोजीशन ले ली। फिर भी जैसे मैंने बोला, बहुत गोलीबारी। ये तो अभी तक की लड़ाई में कितने सारे मारे गए थे, कितने सारे घायल हो गए थे। इनके जो 100 थे ये 70 बाद में मिल गए, तो स्ट्रेंथ और भी कम हो गई थी। ये धूनी चंद का, उसकी स्टोरी हम अलग देखेंगे। ये गरही की लड़ाई में उनका तो एक भी कोई नहीं बचा था, तो इनके पास खाली 8 व्हीकल थे और थोड़ा सामान था। तो सेरी में थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने सोच लिया कि अभी हमारे पास जो कुछ है वो सब लेके हम बारामुल्ला के तरफ जाएंगे और बारामुल्ला में फिर से कोशिश करेंगे कि आक्रामक आगे ना आ जाए। उन्होंने प्लान बनाया, एक वाहन में कौन कौन होगा, कैसे कैसे जाएंगे। घायल और मृत है उनको भी उठाना था, दारू गोला भी लेकर जाना था, राशन भी लेकर जाना था। फिर भी जाना आसान नहीं था। सारा रास्ता पाकिस्तान फौज ने रोक लिया था। कैसे? बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर बीच में डाल दिए थे। किधर बड़े बड़े वृक्ष वो काट के लाट दिए थे। और ऐसे 1 2 3 4 थोड़ी अंतर के बाद फौज भी उधर खड़ी थी दोनों साइड, और ये ब्लॉक्स जो बोलते हैं, ब्लॉकेड कर दिया था। इनकी जो वाहन है, आगे का वाहन, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो कुछ रुकावट है वो रुकावट दूर करने की। दूरी थोड़ी देर से दूसरा वाहन, थोड़ी देर से तीसरा वाहन, आगे जाते जाते पहला रोड ब्लॉक तो उन्होंने कर दिया। तभी भी बौछार तो दोनों साइड से होती ही थी, फिर भी वो पहला बोल्डर हटाने में सक्सेसफुल हो गए। दूसरे के करीब जब यहाँ गए तभी उनकी हालत बुरी हो गई। जो उसका ड्राइवर था वो बेचारा मारा गया। तो भी उधर से भी आगे वो जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है सबको पता है कि 8 वाहन हैं, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, रास्ता रुकावट जागो जाग, एक एक माइल उधर ऐसा रुकावट डाली हुई थी। दोनों तरफ पाकिस्तान के सोल्जर्स बैठे हुए थे, उनके पास मोटर थे, गन थी, क्या नहीं था बोलो। उसमें निकलना बहुत मुश्किल था। खाली 3 ही वाहन थे, वो बारामुल्ला तक पहुंच गए। ये ब्रिगेडियर जो खुद थे, ये खुद ब्रिगेडियर 3rd में, मतलब 3rd जो वाहन था नंबर का, उसमें बैठे हुए थे। वो जब भी जा रहे थे तो उनका जो ड्राइवर है उसको गोली लग गई और तुरंत उसी जगह, व्हील हाथ में है, स्टीयरिंग हाथ में है, और इधर ही वो उसी जगह वो मार्टियर हो गया। राजेंद्र सिंह, उन्होंने अपने हाथ में व्हील ले ली, खुद ड्राइव करने लगे, जाने लगे। थोड़ी देर गए होंगे तो बहुत बुरी हालत उनकी हो गई। पाँव पे गोलियों की बौछार हो गई, बहुत सारा ब्लड, और उनको ब्रेक लगाना, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। अभी क्या करें तो क्या करें, क्योंकि वो जो रुक गए तो बाकी के जो उनके पीछे 4 5 6 7 8 वो भी रुक जाएंगे। इसके लिए ये नीचे उतर गए। उन्होंने बोला कि मुझे इधर छोड़ दो, जितना सुरक्षित हो सके उतने आदमी, उतना सामान लेके बारामुल्ला के तरफ बढ़ जाना। कोई जो उनके सोल्जर्स थे वो दे वर लविंग अवर ब्रिगेडियर, अपने साहब को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बोला साहब ऐसे हम कैसे छोड़ सकते हैं, आपको हम उठा लेंगे। तो उन्होंने कंधों पे उठाने का सोच लिया, कंधों पे उठाया। फिर भी उनकी चाल थोड़ी धीमी होनी है ऐसे लगने लगा। तो राजेंद्र सिंह बोले मेरी चिंता मत करना, मुझे इधर ही छोड़ना, आप आगे जाना, आपका काम पूरा करना है। महाराज को जो हमने वचन दिया है कि टिल द लास्ट बुलेट वी विल गो ऑन फाइटिंग, वी विल सेव आवर मदरलैंड, वी विल सेव आवर श्रीनगर, वी विल सेव यू। बिकॉज महाराज को भी भगा कर लेकर कंपलसरी दस्तावेज खून करने के बाद भी ये ऑपरेशन गुलुबा के एक प्लान बनाया था। महाराज और उनका खजीना लूटना श्रीनगर के पहुंचने के बाद, ये जो उनका मकसद है वो नहीं हम पूरा करने वाले हैं। तो उनको उधर ही छोड़ा गया। इट वॉज 27th मॉर्निंग,
ऊपर सूरज आ रहा था। ब्रिगेडियर साहब को पता था या नहीं पता नहीं कि भारतीय फौज आ गई है, फिर भी ये जो लास्ट मोमेंट था तभी इन लोगों को, उनके जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने अपने सांप को देख लिया, उधर ही छोड़ दिया बहुत भारी दिल से और आगे चले गए। आगे की हिस्ट्री तो आपको पता है, क्योंकि 26 को भारतीय फौज श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ गई और लड़ाई शुरू हो गई। उनको ढकेलना शुरू कर दिया, जो हमारा एरिया उन्होंने लिया था वो मुक्त करना शुरू हो गया। ब्रिगेडियर कहाँ गए? क्योंकि बाकी के वाहन भी आगे चले गए, उनके पास रेडियो सेट नहीं थे। आजकल जो रेडियो सेट, वायर सेट होते हैं तभी पता चलता है। हो सकता था पीछे से आने वाला कोई ट्रक उनको उठा भी सकता था, क्योंकि ऐसा नहीं हो गया था। वो जाते जाते खाली अपने लोगों को 2 ही मैसेज देकर गए। महाराज को बोलना कि हमारे जितना हो गया वैसे हमने वचन निभाया, और दूसरा मैसेज उन्होंने अपने फैमिली के छोड़ा था। वो उनकी फैमिली तभी कश्मीर में थी, श्रीनगर में थी, तो उनको बोला गया श्रीनगर से आप जम्मू जाइए। उनकी पत्नी, बीवी और 5 लड़कियां उनको थी, वो उधर को मैसेज छोड़ के। राजेंद्र सिंह का क्या हो गया? जब भी हम उस इलाका फिर से हमारे हाथ में आ गया, तभी उनके एक सगे वाले, वो भारतीय हवाई दल में थे, उन्होंने प्रयास किया इनको ढूंढने का। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। हो सकता था कि वो पाकिस्तान के आर्मी के हाथ में भी गए होंगे, उन्होंने मार दिया होगा। ये भी हो सकता था कि खुद पाकिस्तान के हाथ में ना जाए, इसलिए वो जंगल में चले गए होंगे और जंगल के जानवरों ने उन्हें खा लिया होगा। कुछ भी हो सकता था, पता नहीं है। फिर भी खाली उनका टाई मिल गया और कुछ भी नहीं मिला, और वो जो टाई था वो पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ था। बाद में जो लेखक हमने देखा, गोवर्धन जामवाल, मेजर जनरल, इन्होंने भी जब भी वो कुछ महीने के बाद जब भी गए तो कोशिश, वो एरिया में गए तो उन्होंने भी कोशिश कर दी। आजू बाजू का जो विलेजर्स थे उनको पूछा कि सांप को किधर देखा है, का किसने देखा है क्या, उनको काम पे लगा दिया। फिर भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का किधर भी पता नहीं चला। सेवियर ऑफ द कश्मीर खुद को नहीं बचा पाया, उसको मुझे लगता है खुद को नहीं बचा पाया। इसके लिए उनको जरा भी कुछ एहसास, मतलब ऐसा नहीं लगता होगा कि बहुत सुखी होगी कि लास्ट उनको जो वचन दिया है, लास्ट बुलेट और लास्ट उनकी जो श्वासें थी, तब तक वो इन्वेडर्स को रोकने में कामयाब हो गए। फिर भी इनको न्याय स्वतंत्रता के बाद भी नहीं मिल गया, क्योंकि आपको सबको पता है उधर की जो बागडोर है, वो बागडोर की सिरे संभाली शेख अब्दुल्ला और मुक्ति वाले जो लोग हैं, वो ये डोगरा और ब्रिगेडियर जिन्होंने सेव लिया था, उनका क्रेडिट देने में जरा भी उत्सुक नहीं थे। जिन्होंने कश्मीर सेव किया है, उनका नाम, उनको प्रसिद्धि, उनका सम्मान बहुत दूर की बात है। बहुत सारे दिन ये जो सारी बातें हैं, और डोगरा, उनका रियल हिस्ट्री, क्योंकि जो भी हम 47 वॉर की किताबें पढ़ते हैं तो हमारा इतिहास हम शुरू करते हैं 26 अक्टूबर से, मिलिट्री बुक जो होते हैं उसमें। तो इसके लिए ये मेजर साहब को, वो अभी भी जिंदा है, जम्मू में रहते हैं, इज़ अबाउट 90 और ओवर 90, फिर भी उनका आवाज़ उतना ही, उनके आवाज़ में दम है जितना तब होगा। तो इन्होंने खास करके ये किताब लिखी है कि हमको डोगरा, तिब्बत से लेके जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, सिंधु नदी, बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था। मेजर गुलाब सिंह, जो गुलाब सिंह ने ये किया हुआ था, और जोरावर सिंह, इन्होंने तो तिब्बत तक अपनी सीमा बढ़ाई थी। इनका सम्मान हम जरूर करें, इनको याद हम जरूर करें। जब भी कश्मीर का नाम आ जाए तो कश्मीर के साथ जो हमारे बहुत सारे उधर परमवीर चक्र विजेते हैं, ये है, कितने सारे युद्ध खेले गए, उनके साथ ही जैसे हम नाम याद करें, वैसे राजेंद्र सिंह का भी हम नाम याद करने का कोशिश करेंगे। जहाँ उनका जन्म हो गया था उसको अभी राजेंद्रपुरा करके नाम दिया है, वो उसका स्टैम्प भी निकाला गया, उनका स्टैचू भी उधर बनवा गया है, और अभी उनको सम्मान मिला है 1990 के बाद, 1999 के बाद। वो तो बात अलग है। हम इसके आगे देखेंगे कि कौन से रूट पे कैसे आ रहे थे, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहाँ कहाँ उनको रोकने का प्रयास किया। मुझे लगता है ये नहीं होता तो कश्मीर हमारे हाथ से चला जाता, क्योंकि हमारी फौज तो 26 को हवाई
मार्ग से पहुंची, रास्ते से जाती तो और 4 दिन लगते। दिल्ली में बहुत लुकवार्म रिस्पांस था। दूसरे नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट गेम चेंजर युद्ध था वो कैसा था, धोनी चंद की फौज कैसे सामना किया, और बाद में हम देखेंगे कि जैसे हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, ब्रिटिश स्वतंत्रता के बाद भी हमारे साथ कैसे बर्ताव करते थे, इंक्लूडिंग माउंट बैटन। तो हम ये सारा बाद में देखेंगे। मुझे लगता है राजेंद्र सिंह द सेवियर ऑफ द कश्मीर, हम उनको और उनकी सारी सेना को नमन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेवियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान आक्रांताओं को श्रीनगर तक पहुंचाने के लिए रोक के रखा 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। और ये है उनके पीपल ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। डोगरा और ब्रिगेडियर को पूरा न्याय मिले, इसके लिए मेजर जनरल गोवर्धन जामवाल ही केम आउट विद द बुक रिसेंटली। इट कंटेन्स सो मेनी थिंग्स। दिस इज द मैप ऑफ जम्मू। द मेन प्लेयर्स ऑफ द गेम, गुलमर्ग जिन्होंने ये कर दिया था, पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय चाहते थे, ऐसे महाराजा और मेन प्लेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम आर द 2 मैप्स विच शोज द रूट ऑफ आक्रांता, और हमने कैसे रोक के रखा ब्रिगेडियर के सेना ने, वो वाला। ये जो है पहला उनका सामना हो गया वो ये है गरही, वहाँ धोनी चंद की फौज नष्ट हो गई। यह है उरी ब्रिज जो हमने उड़ा दिया था। यह दिखाता है तारीखवार दिखाता है 23, 24, 25, 27 तक उनकी मूवमेंट। पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटिंग द आर्म्स टू द पठान्स, उनका मकसद था श्रीनगर तक पहुंचना, और उधर पहुंचने के बाद उधर महाराजा का जो राजवाड़ा है उसके ऊपर कब्जा करना। ही इज़ द लास्ट महाराजा हरि सिंह, और ये सब कश्मीर सेव करने वाले ग्रेट ब्रिगेडियर।